मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज का टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी उदाहरण दिया गया, टाइटल दी गई है, ये उदाहरण कुंडली से संबंधित। टाइटल का नाम है रत्न धारण के साथ साथ चयन में सावधानी भी आवश्यक। Caution is also necessary in the selection of gemstone। जी हाँ मित्रों, बहुत से मित्रों की जिज्ञासा थी, कमेंट था और संवाद में भी ये चीजें उभर के आई थी कि गुरु जी उदाहरण कुंडली द्वारा वीडियो बनाइए ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। हमारे वीडियो को देखने वाले ज्योतिष के विद्यार्थी, विद्वान और जिज्ञास लोग ज्यादा हैं और सभी दर्शक मित्रों को इसका काफी लाभ मिल रहा है। बहुत ही कल्याणकारी वीडियो मैं दे रहा हूं। मेरे वीडियो का उद्देश्य व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ा करके उससे यूट्यूब द्वारा प्राप्त होने वाले धनराशि का अधिकतम लाना ही नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है बहुत दिनों तक, युगांतर तक यह वीडियो संग्रहणीय हो और ग्रहणीय हो, पठनीय हो। तो आज का वीडियो मैं मित्रों के आग्रह पर बहुत ही आवश्यक वीडियो दे रहा हूं। अब तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में जो बेल आइकन आती है उसको जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, अधिकतम लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें मित्रों को, और अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक करना है। एक आग्रह और भी है कि आपके लाभ के लिए है, वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखिए ताकि पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके समझ में आ जाए आपको इसका। तो आज जो वीडियो मैं दे रहा हूं, एक मेरे शिष्य हैं, मित्र हैं, चेतन गोपाल जोशी जी, जो कई महीने से मुझसे आग्रह कर रहे थे कि गुरु जी मेरे बर्थ डिटेल पर एक वीडियो जरूर। मैंने उनसे वादा किया था, उस वादा की पूर्ति के लिए भी विशेषतया आप सभी को विशेष लाभ हो। किस तरह से एक बर्थ डिटेल के आधार पर आप कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और आज का जो टाइटल है कि रत्न धारण के साथ साथ उसके चयन में भी सावधानी आवश्यक है, ये टॉपिक भी पूरा। तो आते हैं मेन टॉपिक पर। जातक है चेतन गोपाल जोशी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1987 ईस्वी। टाइम ऑफ बर्थ है 3:45 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है अमरावती, महाराष्ट्र, इंडिया। इनकी लग्न सिंह है, चंद्र राशि सिंह है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में इनका जन्म हुआ है। इन पर वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है 12/3/2018 से 12/3/2025। अंतर दशा है बृहस्पति की 27 अगस्त 2019 से 2 अगस्त 2020 तक, और 2 अगस्त 2020 को बृहस्पति की अंतर दशा जब खत्म होगी तो उसके बाद शनि की अंतर दशा आएगी, जो 2 अगस्त 2020 से 10 सितंबर 2021 तक। चेतन गोपाल जोशी जी पेशे से इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर भी हैं, सम्मानित पद है, सम्मानित कार्य। मित्रों, इसमें हमने डिटेल में इनका दशा अंतर दशा जो आवश्यक था दिया है, क्योंकि चार्ट छोटा है, इस नाते सारे फिगर को तो नहीं रखा जा सकता डिटेल में, लेकिन जितना आवश्यक था आवश्यक हमने रखा। हमने दिया है केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स, अर्थात 12 भावों से
कौन कौन फल मिलता है, मिलेगा, इनके भाग्य में क्या क्या है, 12 भाव का फल ये दिया है हमने। प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर दिया है कि हर ग्रह किन किन भावों के सिग्निफिकेटर हैं, किन भावों का फल मुख्यतः देंगे। और केपी स्पष्ट ग्रह भी हमने दिया है ताकि कहीं दृष्टि युति या स्पष्ट ग्रह में आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, राशि नक्षत्र उप नक्षत्र और उप, अर्थात एक ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है और किस उप नक्षत्र में। इस मूर्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है जिसको लोग कहते हैं 4 स्टेप थियरी। मतलब आज तक जो प्रचलित परंपरागत ज्योतिष है उसमें केवल हम राशि और नक्षत्र तक ही सीमित रहते थे, लेकिन स्वर्गीय गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने इसको 4 स्टेप बनाया, अर्थात उप नक्षत्र और उप नक्षत्रों तक इसका विभाजन किया और मेनली नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्रों का जो विन्यास है, उत्पत्ति है, उसके आधार पर फलादेश की नई पद्धति इन्होंने कायम किया जो सर्वग्राह्य भी है और सर्वथा फलदायक है, सटीक। तो यह हमने दिया है। इसमें सर्वप्रथम चेतन गोपाल जोशी जी इंजीनियर क्यों बने, ये विशेष महत्वपूर्ण। कोई भी चीज बनने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, किसी स्थान पर पहुंचने के लिए पहले उसकी शिक्षा जरूरी। शिक्षा किस चीज की मिलेगी, किस चीज की लेंगे, ये देखने के लिए चतुर्थ स्थान का ध्यान दिया जाना आवश्यक। तो मित्रों, चतुर्थ स्थान जो है, चतुर्थ का सब लॉर्ड देखिए कस्पर सिग्निफिकेटर्स में चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड राहु। राहु शनि के नक्षत्र में है। राहु के द्वारा 7, 5, 8, 3, 6, 7 ये सिग्निफिकेटर्स। जो हमारा केपी का नियम है, सूत्र है कि अगर चतुर्थ का सब लॉर्ड 4, 9, 11 में का कार्जेश हो, सिग्निफिकेटर हो, या इसमें से किसी एक भी भाव का सिग्निफिकेटर हो तो जातक रहेगा। अगर 9, 11 का हो तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, ऊंची शिक्षा प्राप्त। आपको यहाँ दिखाई देगा कि चतुर्थ का सब लॉर्ड राहु, शिक्षा स्थान का सब लॉर्ड राहु। राहु शनि के नक्षत्र में है। इसमें देखिए 7, 5, 8 और शनि में 3, 6, 7 आया है, 4, 9, 11 नहीं आया। अब एक संदेह की स्थिति पैदा होती है कि जब चतुर्थ के सब लॉर्ड में 4, 9, 11 नहीं आया फिर जातक पढ़ करके इंजीनियर कैसे बने। तो यहां मित्रों राहु में सारे रहस्य छिपे हुए। चतुर्थ का सब लॉर्ड जो राहु है, हमने राहु केतु को बताया है कि नोड्स आर स्ट्रॉन्गर देन अदर प्लेनेट, अर्थात छाया ग्रह अन्य दृश्य ग्रहों से ज्यादा बलवान होते, शक्तिशाली होते। अब राहु को आपको देखने के लिए राहु और सबसे पहले जिस ग्रह की दृष्टि होती राहु केतु उनका फल ज्यादा होता है। उसके बाद जिसकी ज्योति होती है, उसके बाद जिसके नक्षत्र में होते हैं, उसके बाद जिस राशि में होते हैं, इस तरह से बार बार हमने बताया। तो राहु पर दृष्टि देखिए मंगल की, यहां हमने दृष्टि भी दिया है। राहु और मंगल में दृष्टि है, क्योंकि आप कुंडली देखेंगे लग्न कुंडली तो देखिए राहु यहां है, मंगल देखिए 7वें। अन्य ग्रहों की दृष्टि नहीं है, अगर कहीं है भी दिखाई दे रही है तो अंशात्मक दूरी है, लेकिन राहु और मंगल एक दूसरे के सीध में है। तो राहु का स्पष्ट ग्रह आप देखिएगा, राहु मीन राशि में 7 अंश 30 कला पर है और मंगल जो है कन्या राशि में 12.55 पर, अर्थात 5.5 अंश का अंतर है। और मैंने बार बार बताया है कि 0 से 6 अंश तक अगर अंतर हो तो उसी दृष्टि को लिया जाना चाहिए, उसी ज्योति को लिया जाए। तो मंगल के प्रभाव के नाते आप मंगल के सिग्निफिकेटर को देखेंगे
तो संशय दूर हो जाएगा। मंगल देखिए कस्पर सिग्निफिकेट प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर में मंगल में देखिए 1 4 9 12 12 आया है, अर्थात 1 4 9 4 और 9 इसमें आया है। 4 स्कूली शिक्षा है, 9 जो है वो उच्च शिक्षा है, कॉलेज से ऊपर। अब शिक्षा का क्लियर हो गया कि राहु के नाते, राहु मंगल के प्रभाव के नाते इनकी इंजीनियरिंग की शिक्षा हुई। तो 4 9 11 अपने आप सिद्ध हो गया कि मंगल का प्रभाव है राहु। अब शिक्षा होना ही पर्याप्त नहीं है, ये किस लाइन में जाएंगे ये 10वां स्थान बता। 10वां का सब लॉर्ड जो है आप यहां देखेंगे वो नक्षत्र स्वामी 10वां का, ये भी राहु है, अर्थात 4 9 11 है। लेकिन इंजीनियर ही क्यों बनाया, दूसरी शिक्षा इन्होंने क्यों नहीं? आपको बार बार मैंने बताया है कि मंगल और शनिश्चर का संबंध हो, प्रभाव हो चतुर्थ स्थान पर, तो इंजीनियरिंग की शिक्षा ली जाती है। क्योंकि मंगल भूमि का कारक ग्रह है, मंगल अग्नि का कारक ग्रह है, मंगल यंत्र का कारक ग्रह है, शनिश्चर लोहा है। इस तरह से इंजीनियरिंग को बल मिलता है और मंगल और शनिश्चर मिला करके इंजीनियर बनाते हैं। तो राहु के माध्यम से मंगल और राहु शनिश्चर के नक्षत्र में बनाते, मंगल और शनि का प्रभाव इनको इंजीनियर बनाया। अब छठे का सब लॉर्ड इनका आप देखोगे नौकरी जिसको कहा जाता है, चौथा 5वां 6वां। देखिए छठे का सब लॉर्ड बृहस्पति, बृहस्पति में 8 5 8 1 2 11 है, अर्थात छठे का सब लॉर्ड अगर 2 6 10 11 का कार्य हो, 2 6 11 का कार्य हो या किसी एक भाव का कार्य हो तो जातक नौकरी करता है। ये नाते नौकरी ये कर रहे, नौकरी सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। आगे उचित दशा आने पर इन्हें सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। कालखंड का महत्व होता है। इनके 12 भाव को अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो बहुत समय लगेगा, घंटा 2 घंटा लग जाएगा। ऐसी है, ऐसी स्थिति में हम सब पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन मेन जो टॉपिक इनके जीवन का बता रहे। अब आपको हमने बताया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये कर रहे हैं, आगे का समय कैसा चलेगा। 10वां का सब लॉर्ड राहु है, इनके द्वितीय स्थान जो धन स्थान, छठे स्थान को हमने बताया कि नौकरी कर रहे हैं, करेंगे। धन स्थान इनका महत्वपूर्ण होता है कि आदमी देखिए धन स्थान द्वितीय का सब लॉर्ड राहु ही है। इस तरह से 6 7 है, 4 9 11 है, मंगल के नाते 4 9 भी है और राहु में 7 5 8 है। तो 5 और 8 धन के मामले में न्यून होते हैं, 5 8 12 आप सभी जानते। लेकिन 6 और 4 जो आया, 6 जो आया हुआ है शनिश्चर के नाते, और शनिश्चर की दृष्टि आप देखिए 1 2 3 छठवें स्थान पर है और 7 8 9 10 10वें स्थान पर भी है। इस तरह से शनिश्चर के नाते 6वां स्थान और 10वां स्थान आर्थिक स्थिति में ठीक है, लेकिन संघर्ष है। इनके आर्थिक क्षेत्र में ऊंचाई पर जाएंगे। इस समय इनकी दशा जो वो आप सभी देख रहे हो, दशा इनकी मंगल की चल, मंगल 12 3 2018 से 12 3 2025 तक। मंगल में 1 4 9 12 12 आया, अर्थात शिक्षा का स्तर ऊंचा है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में इनका रहेगा। लेकिन चंद्रमा के नाते व्यय स्थान, खर्चे का स्थान ज्यादा है, अर्थात मंगल की दशा खर्चीली है, आज से अधिक व्यय होगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम में रहेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल एक 2 3 4 देखिए मंगल में 5वें स्थान पर उसकी दृष्टि है। मंगल की स्थिति जो है वो 1 4 9 में है। मंगल में धन की स्थिति मित्रों न्यून, फिर भी
चार स्थान और राहु उसका नक्षत्र स्वामी है, कुछ उपलब्धियां हुई। मंगल की कमजोरी के नाते ये स्थिति जो है इतनी अच्छी नहीं है। राहु का पीरियड आएगा तो इनके लिए श्रेष्ठ ही जाए। मंगल थोड़ा न्यून है और मंगल की दशा अभी आप समझिए 2 साल बीता, अभी 5 साल है। लेकिन जो राहु आएगा ये डेवलप करेंगे, क्योंकि राहु में जो है देखिए शनिश्चर के नाते ज्यादा लाभ है। राहु शनि के नक्षत्र में 6वां स्थान है, शनिश्चर की दृष्टि भी 6वें स्थान पर है, 10वें पर है। अर्थात राहु इनके लिए, इनके दशम का सबलाड भी राहु है, राहु इनके लिए उन्नत कारक होगा और राहु का समय आने पर निश्चित रूप से उन्नत करेगा। तो अभी क्योंकि बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, बृहस्पति 2/8/2020 तक है। 2/8/20 के बाद शनि की अंतर्दशा आएगी। देखिए शनि में अच्छे भाव, शनि में है 3, 6, 7, बुध के नाते 2, 2, 11, अर्थात 6, 2, 11 और 10 भी आया है दृष्टि में। शनि इनका श्रेष्ठ ग्रह, शनि श्रेष्ठ ग्रह है, इस नाते शनि की अंतर्दशा जो आएगी ये श्रेष्ठ है। बृहस्पति में आप देखिए 8, 5, 8 तीनों आ गए। यद्यपि केतु के नक्षत्र में होने से 2, 11 तो आया है, लेकिन 8, 5, 8 के नाते इनको मैं मंगल की बृहस्पति को आप यहाँ देखिए स्पष्ट ग्रह है। देखिए बृहस्पति मंगल के ही नक्षत्र में, मंगल की राशि में, बृहस्पति मेष में। अब जब उपचार के लिए हम आते हैं रेमेडी पर, तो 2 रेमेडी बताते हैं। एक तो ये बताते हैं कि जातक का इष्ट देव कौन होता है। कई वीडियो हमने दिया है कि आप का इष्ट देव की उपासना ही क्यों आवश्यक है और इष्ट देव की उपासना कैसे आप वैज्ञानिक तरीके से करें, ये सिद्ध कर। दोनों पक्षों को हमने बताया है। नवम का सबलॉर्ड आप देखिए यहाँ बुध है, नवम का सबलॉर्ड बुध है। बुध के इष्ट देव हमने हनुमान जी बताया है। बहुत से लोगों को भ्रम है, कोई विष्णु कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसी को मैं मानता हूँ। अगर आप भी मान सकें तो मानिए, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक पक्ष मैंने बताया, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष, कैसे आप सिद्धि करोगे वो महत्वपूर्ण है। उस तरीके को अपना करके अपने मर्जी से भी किसी को इष्ट देव मान के अगर आप सिद्ध कर ले गए तो आपको काफी लाभ। तो हनुमान जी मैंने इनको इष्ट देव बताया है जो इनके लिए लाभदायक रहेंगे। रत्नों की रेमेडी में बताता हूँ जिसका भी वैज्ञानिक आधार है और इसको सभी लोग मानते हैं। ऊंचे से ऊंचे लोग, अमीर से अमीर लोग, ऊंचे से ऊंचे कलाकार लोग, फिल्मी जगत के बड़े बड़े लोग रत्नों को धारण करते हैं। छोटे बड़े अमीर गरीब सब प्रयास करते हैं कि रत्न और रत्न पहन करके अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते। उस पर कई वीडियो मैंने विस्तार से दिया है, वो चर्चा का विषय वो नहीं है। विषय यह है कि इनको कौन सा रत्न धारण कराया जाए। तो रत्न के लिए हमने एक लॉजिक दिया है कि यद्यपि बहुत से कई ग्रहों में अच्छे भाव हो सकते हैं। अब जैसे जो प्रचलित लॉजिक है कि सिंह लग्न है अगर, तो सिंह लग्न का मालिक सूर्य, पंचम का मालिक बृहस्पति, नवम का मालिक मंगल, अर्थात सूर्य, बृहस्पति और मंगल। सूर्य का रत्न माणिक्य, बृहस्पति का रत्न पुखराज और मंगल का रत्न मूंगा। यही धारण कराते हैं अक्सर विद्वान लोग, पंडित जी लोग। लेकिन वो लॉजिक मैंने बहुत प्रयोग किया, उसमें अनुभव में उसके सही रिजल्ट नहीं मिले। ये लॉजिक जो मैंने सूत्र किया है 25-30 साल के अध्ययन और शोध के बाद मुझे जो लगा यही लॉजिक सफलता देने वाला है, लाभदायक है, लोगों को लाभ कर रहा है। उसी अपनी लॉजिक के आधार पर मैं इस बिंदु पर आता हूं कि दशा चूंकि मंगल की है, इस नाते मंगल का रत्न अगर जातक को सूट कर रहा है तो मंगल का रत्न पहनाइए, नहीं तो मंगल से संबंधित जो ग्रह है जिसमें अच्छे भाव हैं उसका रत्न धारण करें। देखिए अच्छे भाव का मतलब होता है
हर लोग सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, अर्थात सारे गुण लक्ष्मी में ही निवास करते हैं। आर्थिक स्थिति, आर्थिक संपन्नता अगर बढ़ गई तो हर चीजें करीब करीब प्राप्त की जा सकती। तो मंगल में वो चीजें नहीं। मंगल 1, 4, 9, 12, 12 का कार्येश है। इस नाते मंगल से रिलेशन किसका है, इसको अगर देखा जाए तो देखिए, मंगल की राशि में, नक्षत्र में, युति में, दृष्टि में कौन सा ग्रह है, इसको जब हमने सर्च किया तो देखिए, मंगल की राशि नक्षत्र में कौन सा ग्रह है। मंगल की राशियां हैं, मेष में बृहस्पति है, वृश्चिक में शनिश्चर, अर्थात मंगल से संबंधित बृहस्पति और शनिश्चर पहले आते हैं। नक्षत्र और उप नक्षत्र में आप जाएंगे तभी कुछ सर्च कर सकते हैं। देखिए, बुध भी है, तमाम ग्रह हैं, लेकिन अच्छे भाव जब हमने देखा तो या तो बृहस्पति में मिल रहा था या शनिश्चर में, लेकिन बृहस्पति को हमने इस नाते रिजेक्ट कर दिया कि बृहस्पति में 8, 5, 8 जो किसी भी रूप में अगर 8वां भाव आया है तो निश्चित रूप से वो कभी न कभी किसी अंतर, किसी प्रत्यंतर में अपना फल दिखाएगा। तो जातक को संकट या परेशानी में डाल सकता है, दुर्घटना करा सकता है, चोट चपेट लग सकती है, सर्जरी ऑपरेशन हो सकता है। इस नाते बृहस्पति को हमने रिजेक्ट करके शनिश्चर को इसलिए चुना कि शनिश्चर में 8वां भाव नहीं है। शनिश्चर में धन के लिए 6, 2, 11 भी है, 2 और 7 के नाते फैमिली और पत्नी का स्थान भी है। 11वां जब आ जाता है तो प्रत्येक चीज के लिए लाभदायक हो जाता है, प्रत्येक कार्य के लिए लाभदायक। तो शनि को हमने चुना, और शनि चूंकि वृश्चिक में है, मंगल से संबंधित है, वृश्चिक मंगल की, इस नाते इनको हमने शनि का रत्न रिकमेंड किया। शनि में एक न्यूनता है कि इसका उप नक्षत्र स्वामी मंगल है, जो 2 से 11 को सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर भी शनि का रत्न ही इनको धारण करना चाहिए। इन्होंने नीलम धारण किया, बीच में कहा नहीं मुझे ऑकवर्ड लग रहा, हमने कहा भाई नीलम में तो दोष हो सकता है, मेरे लॉजिक में दोष नहीं है। फिर हमने धारण कराया कि आपको लाभ करेगा, और आने वाला जो शनि की अंतर्दशा है इसका लाभ उनमें इनको दिखाई देगा। 2 अगस्त 2020 से इस समय बृहस्पति, शुक्र और शनिश्चर 3 ग्रह बकरी चल रहे हैं। बकरी ग्रहों का तात्कालिक प्रभाव कुछ होता है, इसका भी असर पड़ रहा है गोचर का। तो बृहस्पति का 8वां भाव थोड़ा उदित है, उसमें ज्यादा है। इन्होंने शनि का पीरियड आएगा, इनको उन्नति होगी। संयोग से इन्होंने नीलम धारण किया है, और अगर नीलम इन्होंने नहीं इनको लाभ कर रहा है तो इन्हें अच्छे क्वालिटी का नीलम और किसी अच्छी जगह से टेस्ट करा के, रत्न देखिए हमेशा नेचुरल हो, कल्चरल में, म्यूटेशन में, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, और नीलम तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नीले कलर का होना चाहिए, हीरा जाला, गड्ढा मारा, धब्बा और बुलबुले न हो, ब्लॉक न, ये स्थिति होनी चाहिए। और जो तरीका बताया, अभिमंत्रित करके इन्होंने पहना भी, इनको लाभ होगा। अगस्त के बाद इनको लाभ मिले और इनका जीवन मंगल तक तो संघर्षपूर्ण चलेगा, लेकिन राव का पीरियड जब आएगा 2025 के बाद, इसके बाद उत्तरोत्तर इनका उत्थान होगा, नौकरी में भी प्रगति और प्रमोशन होगा, हर जगह ऊंचाई पर पहुंचा। एक विशेष चीज और बताना चाहूंगा कि ये भी सिंह लग्न की कुंडली, हमने एक वीडियो दिया था, सिंह लग्न की कुंडली में शनिश्चर का रत्न नीलम भी कर सकता है कमाल। ये भी उसी वीडियो का एक उदाहरण है, समझ लीजिए कुंडली है। इस तरह से मेरा यह लॉजिक पूर्णतया जो है सफल है, सही है, सटीक है, और लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं। बहुत कम शिकायतें ऐसी मिलती हैं कि मेष सिंह धन वालों को अगर शनिश्चर का रत्न पहना दिया गया तो नुकसान, ऐसा कुछ नहीं है। नुकसान तभी होता है जब ग्रहों में वांछित मनोनुकूल सिग्निफिकेटर को भाव न आए हो, ग्रहों को उत्तरदायित्व मिलता है। तो मित्रों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इस नाते इसको आज हम यहीं इस टॉपिक को बंद करना चाहेंगे, और पुनः अगले सप्ताह में आपके
कमेंट के आधार पर, आपकी जिज्ञासा के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर मैं एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए 1 सेकंड का समय देता हूं, 2 सेकंड का, अगर आप नोट करना चाहें ताकि नोटिंग आपको स्पष्ट हो जाए, वीडियो देख करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।